जी जी रिकॉर्ड जो है 13th लेक्चर है जी। ठीक हो जी। और जी नवाज साहब क्या हाल है आपके? ठीक है। और आगे आप चले। जी सर, अल्लाह का चले गुड हो गया। शुक्र। ओके जी, आज हमारा ये 13th लेक्चर है जी। ठीक है जी, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम, और इसके बाद हम देखते हैं अपना क्या है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं न्यू वोकैबुलरी को, पहले देख लें अपनी कि वो क्या है। अच्छा, वो कुछ हेल्पफुल हुआ आप लोगों को जो लास्ट टाइम ग्रामर का सेशन किया था? उसकी मैंने सारी 12 स्लाइड्स भी आपको भेज दी थी। यस सर। चले चले, आप उसको बस ध्यान रखिएगा इंशाल्लाह। वो आपको बस एक तो दफा देखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसमें एक न्यू वर्ड है वे। अच्छा, ये अगर इसकी हम टोन देखते हैं तो ये टोन जो है ये 4 टोन है। 4 टोन को हम वे पढ़ते हैं, नीचे की तरफ आवाज आती है और हार्श टोन होती है। लेकिन इसको जब हम आप जब सुनेंगे चाइनीज के मुंह से तो वो वे कह रहे होंगे, यानी कि राइजिंग टोन की तरह बोल रहे होंगे, जिस तरह अप टोन होती है वे। एक्चुअली उन्होंने कहा कि ये वो इसको है 4 टोन, लेकिन उसको बोलते ये ऑलवेज राइजिंग टोन के साथ है, क्योंकि वो कहते हैं यार इट्स हार्ड है बहुत ज्यादा, तो बुरा लगता है। तो हेलो कहने का ये तरीका है। अच्छा, वे कहीं कभी भी आप चाइनीज को कॉल करेंगे तो ऑलवेज आपको सुनने में आएगा वे नी हाओ। वे नी हाओ। नी हाओ इज अ ग्रीटिंग और वे इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ हेलो। अच्छा, अब चाइनीज जो है आजकल हेलो भी कहते हैं। उन्होंने लॉन कर लिया ये वर्ड इंग्लिश से, हालो कह देते हैं। लेकिन वे वो बहुत ज्यादा यूज टू है वे कहने पे। अगर वे का मतलब आवाज आए, इसका मतलब हमको हेलो कह रहे हैं। वे नी हाउ। नी हाउ इज ए ग्रीटिंग। वो भी हमने उसका तर्जमा भी हेलो में करते हैं, लेकिन वो ग्रीटिंग वाला हेलो है। ओके, ये टिपिकल हेलो नहीं होता हेलो, या किसी को अनजान बंदे को भी आप कह सकते हैं, फोन पे आप कहते हैं। सो ये न्यू न्यू वर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने आपको पीछे वजह भी बता दी। ये हमने आल्सो पढ़ा हुआ है वो ये हन हाओ, वो ये हन हाओ। ठीक है, वो पापा ये हन हाओ, वो गगा ये हन हाओ। तो ये का हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, ये आल्सो आप जब कोई चीज ऐड करना चाहें तब भी ये कह सकते हैं। देखिए आपके पास चिंतियन नीचे क्षमा, नीचे क्षमा, आपने क्या खाया है? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं चिंतियन। अच्छा, चिंतियन जाओशंग भी लगा देते हैं। जाओ जाओशंग यानी कि मॉर्निंग में आपने क्या खाया? चिंतियन जाओशंग, SHENG जाओशंग नीचे क्षमा। तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं? आप इसका आंसर देते हैं चिंतियन जाओशंग। जाओशंग यानी कि आज सुबह मॉर्निंग में SHA जाओशंग, सॉरी जाओशंग वॉच वॉच चीदान, अंडा खाया था चीदान। ख मियन पाव, ख मियन, ख कहते हैं एंड के लिए, मियन पाव। और इसके बाद आपसे एक थर्ड आइटम भी आपने कि ये आल्सो ख छा, और चाय भी ली थी मैंने। अब आपने देख रहे हैं कि ये वाला जो ख है, अगर इस पर आप गौर करेंगे तो ये वाला ख जो है एंड वाला है, और ये एक्शन टू ड्रिंक। छ एक्शन, देखिए अंडे और डबरोटी को खाया जाता है। छ चीदन ख मियन पाओ, और ये का मैंने यूज बताया आपको, ऐसे भी करते हैं ये, और इसके अलावा मैंने यानी कि आल्सो ये ख छा, और मैंने चाय भी पी सुबह। सो दिस इज ये का मैंने आपको यूज एक बताना था। अच्छा, अब आगे अगर जो इसके बाद है वो श्वेशी है, ये हम हाल में पहले स्टडी कर चुके हैं। श्वे लहदा भी आता है मल्टीपल, और श्वे शंग में जो जिसे हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, श्वे चुंगवन भी हो सकता है, अकेला भी होता है। और अगर वैसे शी भी लगा दे तो देखो उन्होंने ब्रैकेट में श्वे भी लिखा हुआ है कि वर्ब है, अकेला भी यूज कर सकते हैं, दोनों में। इट्स अप टू यू, जैसे आपको फील बेटर जा रही है उसके मुताबिक। एक्चुअली वैसे शी का मतलब क्या होता है? स्टडी की प्रैक्टिस। शी का मतलब है प्रैक्टिस करना, XI का अलग मतलब है। तो स्टडी प्रैक्टिस को भी स्टडी ही कहते हैं, टू लर्न समथिंग। श्वेशी, शी का अगर अलग मतलब निकालेंगे तो आगे नेक्स्ट लेवल्स में उसको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एनीवे, ये हो गया। और एक प्रॉपर नाउन है वो है डेविड, जिसको तावे कहते हैं। ये तावे, चाइनीज में डेविड को तावे कहते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा जी आज का ये बेसिकली वोकैबुलरी। अब हम अपने डायलॉग की तरफ देखते हैं। ये टेलीफोन हो रहा है जी। ठीक है जी, टेलीफोन में एक दो फ्रेंड्स हैं या वट, वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं एक ए पर्सन ने कॉल किया बी को, से कहता है वो बोलना हमने राइजिंग टोन के साथ है। वो नी जाय जो शमना, नी यू एट वही लोकेशन आ गई वेयर वाली से। कल जोआ क्या कर रहे हो, डूइंग। शमना, ना क्या है? ना बेसिकली डिक्लेयर किया जाता है। और जब किसी बहुत अफर्मेटिव, आपने बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आप कोई चीज कहते हैं तो उसको आप इसको ना लगाते हैं, जो कि क्वेश्चन सेंटेंस ही बनाता है।
ठीक हो गया जी। अच्छा ना, ये माँ का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इसका मतलब है सेंटेंस टू एनफोर्स द, ठीक है, किस चीज को एनफोर्स करना, आपने स्ट्रेस डालना और एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस आप लगते हैं। नी यानी इसका मतलब है कि व्हाट आर यू डूइंग, अभी क्या करें, नीज जायज व शमना, तो वो कहता है बी पर्सन, जिसको ये टेलीफोन की कन्वर्सेशन होगी, वही से पता लगा ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। वाज आई खान शू, खान का मतलब है वॉच, देखना, सी करना, SWC, ठीक है ना, ये तो पता है। लेकिन शू का मतलब है बुक, तो खान शू का मतलब किताब देखना नहीं है, इसका मतलब रीडिंग आ जाएगा जब ये खान शू के साथ लगेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं टीवी देख रहा हूं, तो खानती नहीं कहेंगे, तो वॉचिंग टीवी होगा वो, ठीक है। खान शू जब होगा तो वो वॉचिंग बुक नहीं होगा, वो रीडिंग में आ जाएगा कॉन्सेप्ट उसका। तो खान शू, ठीक है। खान तियनिंग का मतलब है मूवी देखना, तियनिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मूवी देखना, खान तियनिंग का मतलब है कि मूवी देखें। तो खानशू ना, कि मैं इस वक्त कहते हैं, देखिए उसने भी ना लगाया, डिक्लेयर कर रहा है अपनी बात को कि वॉज आई खानशू ना, मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब ए दोबारा पूछता है बी से, तावे, तावे इज अ थर्ड पर्सन, यानी कि ये वाला, ये दिस इज तावे, ठीक है। तो तावे को कहते हैं यानी कि डेविड, डेविड ये आल्सो जाए खानचूना, क्या वो भी किताबें पढ़ रहा है, यानी कि रीडिंग कर रहा है, क्या तावे भी रीडिंग कर रहा है। तो वो बी वाला, बी पर्सन कहता है जहां फोन दिया, कहता है था, यानी कि था मतलब डेविड, थावे, थावे मैं खान, मैं खानचू नहीं पढ़ रहा था, किताब नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा, ये काम ये क्या नहीं कर रहा काम, मैं मतलब या नॉट के लिए, मैं खानचू रीडिंग नहीं कर रहा था, यानी कि तावे जाए एट श्वे स्टडी कर रहा है, जोआ बनाना, मेक करना, चुंगवा साय, साय कहते हैं डिशेस को, चुंगवा साय, मेगवा साय हमने पीछे पढ़ चुके हैं। चाइनीज डिशेस बनाना सीख रहा है। अच्छा देखिए, श्वे का मतलब हमेशा वो स्टडी के साथ है, स्टडी तो कुछ भी किया जा सकता है, आप गाड़ी चलाने में भी ये यूज करेंगे। था जाए श्वे खाएच, ठीक है, खाएच ना, वो भी खाएच ड्राइविंग का कार को कहते हैं, वो भी शायद आगे डायलॉग में आ जाएगा। तो वो तो चलाना सीख रहा है। तो उसने कहा कि था जाए श्वे ही एट स्टडी डूइंग चुंगवासाई, मेकिंग, डूइंग नहीं, यहां पर ये मेकिंग के मीनिंग में आ जाएगा, क्योंकि जुआ मैंने बताया था टू डू में भी होता है, मेकिंग में भी होता है, यस्टरडे में भी होता है, सिट में भी होता है, कैरेक्टर इज डिफरेंट, लेकिन ये कैरेक्टर मेक और टू डू दोनों के लिए सेम है ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। तो वो इसमें का चाइनीज डिशेस बनाना सीख रहा है। सो दिस इज इट। तो ये था जी आज का हमारा पहला जो डायलॉग था। अब इसमें मैं आपके ऑडियो लगा देता हूँ, उसको हम देख लेते हैं। इसमें कोई ऐसा को आपको प्रॉब्लम तो कोई नहीं, मेरे ख्याल में, आई थिंक कोई ऐसी चीज तो नहीं जो पूछने वाली है आपकी। अच्छा, इस टाइम हमारा नेट वाकई बहुत स्लो होता है, क्योंकि नो लोड सर। लोड बहुत पड़ जाता है इस वक्त, जो होता है ना, वो ये नेट का इशू है, क्योंकि कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं रही है, ये नेट इस टाइम बहुत लोड ले लेते हैं, क्योंकि सारी दुनिया इस टाइम फारिग होके ना, तो नेट पे आ जाती है, मुझे लगता है, क्योंकि अब तक ऑफ सीजन है, कॉलेज है, सारे घर में दुनिया बैठी हुई है, तो नेट इस टाइम बहुत स्लो आ जाता है। तो अच्छा। मुझे हाँ जी। अभी मैं थोड़ा सा ये पास लेके चलती है, क्योंकि ये इस टाइम नेट भी स्लो हो रहा है और उस पर शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, स्लो हो रहा है, एनी अभी आ जाएगी। अच्छा ओके, अब आया। जी 第13课，他在学做中国菜呢。 Lesson 13. He is learning to cook Chinese food. 课文一， Text 1. 喂，喂，你在做什么呢？我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书，他在学做中国菜呢。 New words. 为也学习学 Proper noun. 大卫 ठीक हो गया जी। ओके, ये हमारा था जिसका पहला पहला लेसन।
ठीक हो क्या? अच्छा, अब हम अपने सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड देखते हैं उसमें क्या है। ओके, अच्छा सेकंड में अब हमने अगर देखिए इसमें न्यू वोकेबलरी को पहले हम देखते हैं कि हमारा व्हाट इज द न्यू वोकेबलरी। तो उसकी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें शांगवू। शांगवू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शांग कहते हैं आपको और ऊ कहते हैं दोपहर को। देखिए चौंगवू था, ठीक है जी, चौंगवू था यानी कि नून को कहते हैं दोपहर को, और उससे पहले को क्या हो गया मॉर्निंग का जो टाइम है तो उसको क्या कहेंगे शांगवू, यानी कि बिफोर नून। बिफोर नून को कहते हैं शांगू, शांगू, और आफ्टरनून को क्या कहेंगे श्याऊ। अभी आपके पास टाइम आ गया पूरे डे के दोपहर के। बाकी मॉर्निंग के लिए जाओशंग हाओ और इवनिंग के लिए आप वानशंग हाओ कहते हैं। ठीक हो गया, वानशंग कहते हैं और जाओशंग कहते हैं। अच्छा, एक और नया वर्ड इधर आ गया जी, श्वे चियाओ। अच्छा, ये बड़ा ना उर्दू से मिलता जुलता वर्ड, अगर आप गौर करेंगे इसमें तो ऐसे लगेगा जैसे श्वे चियाओ सो जाओ, श्वे चियाओ यानी कि स्लीप के लिए आ गया, श्वे चियाओ, श्वे चियाओ, SHUI। श्वे एक्चुअली एक वर्ड है जो कि पानी के लिए भी यूज होता है, लेकिन उसका करेक्टर डिफरेंट है, स्पेलिंग यही है, सेम है। वो श्वे कहते हैं उसको, वो वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है। वो श्वे, वो श्यांग श्वे, मैं पानी पीना चाहता हूँ, ठीक है। वो याओ ई पे श्वे, मुझे एक गिलास पानी दीजिए, आई वॉन्ट, ठीक है। और आप थिंकिंग में है तो श्यांग कह सकते हैं, आई वॉन्ट, अब श्यांग के साथ भी यूज कर सकते हैं और याओ के साथ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब वॉन्ट है, लेकिन एक है ख्वाहिश के हिसाब से और एक नीड के एंगल से आ जाता है। तो ये बिल्कुल वही स्पेलिंग है, लेकिन इसका श्वे का मतलब जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है स्लीप के लिए, श्वे चियाओ, श्वे चियाओ, टू स्लीप समथिंग, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हमने तियन तियन श पढ़ा हुआ है, टीवी हमने पढ़ा हुआ है, तियन श कहते हैं हम टीवी को कहते हैं, और शी ख्वान भी हमने, शी ख्वान कहते हैं, वो शी ख्वान छा, वो पू शी ख्वान काफे, मुझे चाय पीना पसंद है लेकिन आई डोंट लाइक, वो शी ख्वान छा, वो पापा शी ख्वान काफे, वो गगा ये शी ख्वान काफे, मेरे बड़े भाई को भी ये पसंद है। तो ये शीख्वान तो बहुत एक कॉमन वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा, वपू शीख्वान खान तियन श, आई डोंट लाइक टू वॉच टेलीविजन, वो शीख्वान खान तियनिंग, आई लाइक टू वॉच मूवीज, मुझे मूवीज देखना पसंद है बट आई डोंट लाइक, वो मामा शीख्वान खान तियन श, लेकिन मेरी अम्मी को जो है वो टेलीविजन देखना पसंद है। अच्छा, नी ची तियन शुए चाओ, ची तियन कहते थे टाइम के लिए, ची तियन हमने पढ़ा हुआ है पीछे, ची तियन हमारा व्हाट टाइम इज इट, ची तियन ला, व्हाट टाइम इज इट, शेन जाए ची तियन, क्या टाइम है, तो वही ची तियन। नी अगर हमने पूछना हो कि आप कितने बजे सो जाते हो तो नी ची तियन शुए चाओ, नी ची तियन शुए शुए चाओ, आप कितने बजे सो जाते हो तो आप कहेंगे वो शुआर तियन, ठीक है, वॉट एवर 12 बजे, शुआर 12 बजे, वो मेइतियन कहते हैं एवरीडे, वो मेइतियन शुआर शुए जाओ, मैं रोजाना 12 बजे सो जाता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह आप उसको टाइम भी बता, यानी कि इसकी जगह वो मेइतियन, अच्छा मेइतियन आप जो है आगे वो या मेइतियन पहले भी ला सकते हैं, वो मेइतियन शुआर कहते हैं 12 को, शुआर क्या करते हैं शुए जाओ, नी पापा ची तियन शुए जाओ, आपके बुक कब सोते हैं, नी गगा ची तियन, नी मामा ची तियन शुए जाओ। इसी तरह आप इसके मल्टीपल जुमले बनाइए, और आप फर्ज करें आपका कोई दोस्त है उसका नाम अहमद है, तो अहमद ची तियन शुए जाओ, मई तियन ची तियन शुए जाओ, था ची तियन, आप कहेंगे था 9天शुए जाओ, हान जाओ ची शे तियन ची शे हान जाओ, आजकल ये बहुत जल्दी है, मैंने ये कह दिया, ठीक हो गया जी। तो ये शुए जाओ एक न्यू वर्ड था जो कि बाकी में हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सारे उनकी, लेकिन मैं दोबारा थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवा दिया। अब हम अपने डायलॉग की तरफ देखते हैं, इसमें क्या चीज है। अच्छा, ये डायलॉग है जाउतियन, जाउतियन, अभी कोई बंदे, दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अपने, जाउतियन यस्टरडे, शाम मॉर्निंग में, कल सुबह यानी कि मॉर्निंग में, बिफोर नून, नीजाय जुआ शमाना, ये वही पिछला जो डायलॉग था उसमें था नीजाय, उसमें था शेन जाय, अभी तुम क्या कह रहे हो, कर रहे हो, तो कह रहे यस्टरडे मॉर्निंग को नीजाय जुआ शमन, आप क्या कर रहे थे, ठीक हो गया जी, यस्टरडे मॉर्निंग को आप, तो कहते हैं वो जाए शुएचाओ ना, मैं तो सिर्फ सो रहा था, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू, नीना, नीना वही रिपीट किया जाता है, यानी कि अगले ने भी पूछना कि आप उस टाइम क्या कर रहे थे, तो दूसरा बंदा कहता है वाज आई एट होम, खान देख रहा था, तियनशिना, वो जाए चा खान तियनशिना, मैं उस वक्त टीवी देख रहा था जब आप सो रहे थे। तो नी शी ख्वान,
अच्छा, फिर आगे वो क्वेश्चन करता है अपना बता के कि मैं क्या कर रहा था। निशी ख्वान खान तीन शिमा, क्या तुम्हें टीवी देखना पसंद है? निशी ख्वान खान तीन शिमा, तो वापू शिख्वान खान तीन जी, मुझे नहीं बिल्कुल पसंद वापू शिख्वान खान तीन जी, वो शिख्वान खान तीनिंग, आई लाइक टू वॉच मूवीज। ठीक हो गया जी, ये हमारा था। और इसमें अब इसका मैं आपको डायलॉग चला देता हूँ, डायलॉग चलाते हैं। सेकंड।课文2， 1 second。 Text 2. 昨天上午你在做什么呢？我在睡觉呢，你呢？我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？我不喜欢看电视，我喜欢看电影。 New words. 上午，睡觉，电视，喜欢。 ठीक हो गया जी। इसमें कोई चीज तो नहीं है जी, हमें क्लियर है? यस सर, क्लियर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। अली नवाज साहब, आपको भी क्लियर है? कोई चीज आपने कोई रिपीट करवानी तो बता दीजिए, इट्स ओके। नो नो सर, नो सर। अब क्योंकि आपकी फाउंडेशन इतनी प्रिपेयर होगी, अब आपको इजी लग रहा होगा, आप देख रहे होंगे क्योंकि आपकी फाउंडेशन प्रिपेयर हो चुकी है। अब जो नई वोकैबुलरी आ रही है वो इजीली डाइजेस्ट हो रही है, यानी कि उसकी प्लेसमेंट इजीली हो रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो ऑफ द सेंटेंसेस है वो तो ऑलवेज सेम ही होती है। बस एक तो इसकी साइंस को समझ जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ले जी, अब ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये आज क्योंकि टेलीफोन से रिलेटेड था सारा काम, तो इसमें ये अब हम देखते हैं ये क्या है। ओके, अब आप देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको लियांग का वर्ड तो पढ़ा हुआ है, हमने लियांग कहते थे पेयर्स के लिए यूज होता है, ठीक है जी, LIANG लियांग। लियांग जिस तरह नवाज साहब आपने ये पढ़ा हुआ है, आप बताएंगे जरा थोड़ा सा मुझे। लियांग मैंने वर्ड पढ़ाया हुआ आपको कि नहीं पढ़ा तो मुझे बता दें, मैं भी तो जरूरी है मतलब बताना इसको। लियांगा नहीं पढ़ा तो बताइए। सर नहीं सर, नहीं हुआ, मिस हो गया मैंने आपको। नहीं पढ़ा हुआ। ठीक हो गया, ओके। अच्छा देखिए, गिनती हमने पढ़ते हैं, गिनती ई अर सान सारी गिनती में एक अर वर्ड है जो कि टू के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हमने बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी पेयर्स में आती हैं, जिनके दो दो जोड़े होते हैं या दो फ्रेंड, देखिए आप कहते हैं, देखिए अगर आप ये कहें कि नियो नी यो मतलब हैव, ये तो पड़ा हुआ है, नी यो फंगियो माँ, क्या आपका दोस्त है? आप कहेंगे, अगर फर्स्ट के लिए आप कहना चाहते हैं मेरे दो दोस्त हैं, तो आप इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे वाई यो अर्गा फंगियो नहीं कहेंगे। अर्गा फंगियो का मतलब होगा दो नंबर फ्रेंड है मेरा, यानी कि उसका डिजिट नंबर हो सकता है, शर्ट नंबर 2 है या वट, वो सही नहीं रहेगा। आप वहां पर कहेंगे लियांगा इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नंबर 2, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन उसका यूजेज डिफरेंट है। वायो लियांगा फंगियो, मेरे दो फ्रेंड्स हैं। अच्छा, इसी तरह वो आपके पास कहें नियो चा, कि आपके पास घर है, कहें वायो लियांगा चा, आई हैव 2 हाउसेस। वायो लियांगा छा, छा कहते हैं वो जो उसका क्या नाम है, चूजू छ में, तो यानी कि गाड़ियां, ठीक है। तो जो भी चीज आप दो पेयर्स की शक्ल में आइडेंटिकल होगी, नीचा यो जगह फंक्शन, फंक्शन कहते हैं रूम को। आपके घर में कितने कमरे हैं? नीचा यो जगह फंक्शन, आपके मेरे घर में दो दो बेडरूम्स है। वो चा यो लियांगा फंक्शन, मेरे मेरे घर में दो हैं। तो अच्छा, अर कहाँ लगे? आप देखिए, जब आप किसी होटल में गए या किसी जगह, वहां पर रूम नंबर 2 में जब आप गए, रूम नंबर 2 में गए, तो वहां आपने कहना है फंक्शन अर, अर फंक्शन, अर फंक्शन, फंक्शन यानी कि रूम नंबर 2 है, 2 नंबर्स के लिए। लेकिन जब आप वैसे कहेंगे तो उसमें अपने पेयर के लिए यूज होता है, और आप ये देख रहे हैं कि 2 का डिजिट वैसे भी बहुत ज्यादा पेयरिंग में होता है जी। इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा जी, कि इसमें फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इसमें जी? आइडिया होगा थोड़ा सा जी? वासा, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। हेलो जी, नवाज साहब चले गए आप?
अच्छा म्यूट हुआ हुआ है आपका। हाँ, सर। जी जी, नहीं सर, नहीं। क्लियर हो गया आपको? एक्चुअली यस सर, यस सर। लियांगा, लियांगा मतलब जब पेयर्स में मतलब पेयर ऑफ शूज। हाँ जी, जी जी सर। लियांगा, जैसे लियांगा। जो पेयर ऑफ शूज और हाँ जी, जी कोई भी चीज, दो फ्रेंड्स हैं, दो घर हैं, वॉट एवर, जो चीज आपके पास दो, आई हैव टू कंप्यूटर्स, वाई यो लियांगा तीन नाउ, मेरे पास दो टीवी हैं, वाई यो लियांगा तीन शिव, ठीक है जी, मेरे पास दो टीवी हैं, ठीक है। हर चीज जो आपने दो में जो एक जैसी, यानी कि स्टेटस जिसका सेम है, जब आप ऐसी चीज जिसका स्टेटस सेम होगा उसको आप पेयर के लियांग वर्ड यूज करेंगे। ग इज अ मेरिंग वर्ड, तो लियांग है बेसिकली टू के लिए, उसका ग इसको लगाते हैं तो उसका बैलेंस हो जाता है, तो लियांगा बन जाता है, ठीक है। अर्गा नहीं, अर्गा मतलब दो नंबर बन जाता है, डिजिट नंबर 2। चलें जी, ये एक जरूरी था, थोड़ा सा मैं हमेशा मिस हो गया, आपको नहीं मैंने करवाया, एनीवे। अच्छा जी, अब यहां पर एक वर्ड है, देखिए जी, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई। कई का मतलब है गिव, कुछ चीज को देना, गिव, GIV, गिव के लिए यूज होता है। अच्छा, चाइनीज कुछ भी करें, किसी को तोहफा भी दें तो वो कहते हैं मैं आपको देता हूं, वो कई नी चिगा लीवू, लीवू HS के 3 का वर्ड है, उसको कहते हैं गिफ्ट कहते हैं। आई एम गिविंग यू दिस वो कई नी चिगा लीवू, मैं आपको ये तोहफा देता हूं, यानी कि वो कई का वर्ड, गिव का वर्ड जरूर यूज करते हैं। यहाँ टू लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये इस डायलॉग के मुताबिक ये टू जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब गिव है, ठीक है। टू भी है, आई एम गिविंग टू यू, तो गिव के मीनिंग में ही आ जाता है, आई एम गिविंग टू यू, ठीक है जी। लेकिन ये एक्चुअली इसका जो बहुत ज्यादा है कि गिव का एक्चुअली इसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो गिव है, लेकिन टू के मीनिंग में भी ये चला जाता है, ओके। अच्छा जी, और अब जिसके बाद है वो है ता। ता कहते हैं, आपको पता चलता ता, तीन ख्वा। तीन ख्वा क्या था? तीन कहते थे हम इलेक्ट्रिक, तीन श, तीन इंग और तीन ख्वा। तीन ख्वा क्या था? टेलीफोन को कहते थे हम, HUA ख्वा। तीन ख्वा का मतलब है टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक स्पीच। ये ता क्या है? ता का मतलब है हिट करना। यहाँ पर जो करेक्टर बना हुआ है जो मैं देख रहा हूँ उसका, उसमें जो ये ता है, क्योंकि ता की और ता का मतलब बिग पढ़ चुके हैं हम पहले, ऑलरेडी हमने ता का पढ़ा हुआ मतलब बिग, और तोआ हमने पढ़ा था मजन के साइजेस में, जब हम गए थे तो ता हम कहते थे बिग को, और तोआ कहते थे मच को, यानी कि जो क्वांटिटीज में हम जाएंगे, मच को। जी पानी ज्यादा, जी आपने पूछा, पानी जब ज्यादा है तो आप कहेंगे मच, तो तोआ, श्वे हन तोआ, श्वे मतलब वाटर, श्वे हन तोआ, श्योरली यहाँ पर श्वे हन तोआ, पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट है शाओ, श्वे हन शाओ, यानी कि पानी बहुत कम है। अच्छा, अब साइज की बात आएगी तो बिग ता और श्याओ उसका ऑपोजिट है स्मॉल के मीनिंग में। चिगा छनशन, ये जो शर्ट है, चिगा शर्ट हनता, चिगा ईज, ये कुर्सी जो सी है, चिगा ईज हनता, चिगा च्वाज हनता, ये टेबल बहुत बड़ा है, चिगा ईज हन शाओ, ये बहुत छोटी कुर्सी है। सो इस तरह साइजेस तो इसमें था, तो लेकिन ये ता जो है ये वो ता नहीं है। ये जो है ता का मतलब है हिट करना, इसका मतलब क्या होगा? हिट करना। अब ये किस तरह यूज करेंगे? ये आप उसको मारने की मीनिंग में भी आ जाता है। जाउदियन वो गगता वाह, कल मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा, स्कूल में कोई बच्चा अक्सर कंप्लेन करते थे, लड़ाइयां हो जाती, बड़े पेट से पिटाई कर देते हैं। जाउदियन वो गगता वाह, तावो पापा तावा, मेरे अबू ने मुझे पिटाई कर दी या मारा उन्होंने, या वह फंगियो, या वह थोंगशे तावा, मेरे क्लासमेट ने मुझे मुझे मार दिया, या वट कुछ भी चीज थ्रो कर दी। तो ता हिट के मीनिंग में आता है। अब आप देखिए कि टेलीफोन के ऊपर बटन लगे होते हैं, इनको क्या करते हैं आप? हिट करते हैं, ता कर रहे होते हैं, टक 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 टक, हिट कर रहे होते हैं बटन्स को। तो दैट्स व्हाई तातिन ख्वा का मतलब क्या हुआ? कॉल, मेकिंग अ कॉल करना, कॉल करने को। अब ये टेलीफोन, तीन ख्वा इज द टेलीफोन और तातिन ख्वा इज कॉल करना। सो दिस इज पा, जोन सा है, व्हाट इज द पा? पा एंड पे आता है, ये भी जुमलों के ये फ्रेंडली ऑर्डर है। तो हम दोस्तों को नहीं कहते वमन छू पा, चले हम लोग चलते, वमन छू खान तियनिंग पा, चले हम चल के मूवी देखते हैं, वमन छू खा, वमन वमन इची छू शिफान पा, चले हम चल के कितना खाना खाते हैं। तो पा एक फ्रेंडली सजेशन टाइप ऑर्डर है जो हम अपने दोस्तों को अक्सर देते हैं। ये वो वाला ऑर्डर नहीं है जो हुक्मन होता है, जो बॉस देता है, ये वो जो फ्रेंडली ऑर्डर नहीं, यार चल चलते हैं यार, चलो चले यार आज खाना खाते हैं, आओ चलो यार चलते हैं बाहर चलते हैं। तो ये एंड पे पा लगाते हैं ये वाला, ठीक हो गया जी। सो ये तीन वर्ड थे, तीनों आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब हम चलते हैं इस डायलॉग की तरफ। डायलॉग में क्या हो रहा है? दो स्टूडेंट्स हैं और वो आपस में टीचर के टेलीफोन नंबर को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। इसकी सिचुएशन है, अब देखिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पा और
सान टेलीफोन नंबर कैसे बताते हैं? सान लिंग स याओ उ उ। व्हाट इज याओ? ये वो याओ वांट वाला नहीं है। चाइनीज में क्या है, ई ई जो है वर्ड वन के लिए यूज होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा ई के मीनिंग्स हैं, उन्होंने कहा कि जब डिजिट्स में जाए तो क्लैरिटी के लिए, अक्सर ई साउंड नहीं करता प्रॉपर लोगों को, वो कहते हैं वन को क्लैरिटी के लिए जब नंबर में बोलेंगे तो याओ बोल देंगे। वाओ ये याओ वांट वाला याओ नहीं है। ओके, इसकी स्ट्रेट है, वो फोर्थ टोन के साथ है याओ। ये है स्ट्रेट याओ। याओ सॉफ्ट बोलना है, इसको स्ट्रेट बोलना है याओ। इसका मतलब है वन। ये चाइनीज इसको वन का सब्स्टिट्यूट है, ई का सब्स्टिट्यूट है इन नंबर्स। ओके, तो ये टेलीफोन नंबर्स में याओ का जब वर्ड है तो आपने एकदम जेल में जाना है, ये वन का जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए, पा अर सान लिंग याओ उ उ उ, यानी कि 5 एक स्टूडेंट ने ये नंबर दोहराया, उसके बाद उसने पूछा दूसरे से चिश, यानी कि दिस नंबर इज चिश ली लाउशे। ये ली लाउशे है, ठीक है जी, ये मिस ली है। ली लाउशे द तियन ख्वा, उनका टेलीफोन नंबर है। का द तियन ख्वा मा, क्या ये उनका टेलीफोन नंबर है? तो वो आगे से दूसरा स्टूडेंट कहती है, जिसको पता था, वो कहती पूछ नहीं, क्योंकि यहां शिर लग गया तो आंसर में क्या होगा? नो करने के लिए पू शिर को यूज हो सकता है वहां पर। अगर क्वेश्चन में शिर नहीं आया तो डेफिनेटली कभी भी आंसर में आपने पू शिर नहीं कहना होता। और दूसरे स्टूडेंट ने कहा पू शिर था दा, यानी कि था कौन सा? यानी कि ली लाउशे का जिक्र हो रहा है। था दा थियन हुआ, उनका जो टेलीफोन नंबर है शिर पा अर सान लिंग स याओ उ लेओ, यानी कि लास्ट डिजिट उसने गलत बोल दिया था, वो 555 की जगह 56 था। ठीक हो गया जी। तो फिर पहला स्टूडेंट कहता है हाउ, यानी कि ओके, कहता मैं समझ लग गया, हाउ ओके। वो शेनजाए, वो मैं अभी, कई देखे कई गिव यानी कि टू, वो शेनजाए कई ता दिन हुआ, ता मतलब हर, ता दिन हुआ मैं उनको अभी कॉल करने लगा हूं, मैं अभी उनको कॉल करता हूं। तो पहली क्लासमेट क्या कहती है? था जाए कुंगजुआना, शी इज एट वर्क, यानी कि जॉब पर होंगी, अपनी काम कर रही होंगी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या व्हाटएवर स्कूल में होंगी। था जाए कुंगजुआना नी श्याऊ, आफ्टरनून में तापा। तापा क्या किया? ता बेसिकली उन्होंने पूरे तातिन ख्वा का सिर्फ, क्योंकि ये डिस्कशन में चल रहा था कॉल, तो उन्होंने सिर्फ ता ले लिया और तीन खा को अंडरस्टूड समझ लिया, यानी कि ये उसका सिर्फ ये था तीन ख्वा, यानी कि कॉल का सब्स्टिट्यूट उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया यहाँ पर। नीशा भूतापा, उनको बाद में कर लेना कॉल, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि आफ्टरनून में से, बाद में नहीं सॉरी, आफ्टरनून में श्यावू श्यावू तापा, इनको आफ्टरनून में आप कॉल कर। ये मैं थोड़ा सा दोबारा एक दफा आपको ना इसको रिवाइज कर देता हूँ और मैं पढ़ के इसमें दोबारा हल्का सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल वही नंबर है, ये पा और सान लिंग सु याऊ शिश ली लाओ शे द तीन ख्वा मा। तो दूसरे स्टूडेंट का पुश ता ता द तीन ख्वा शे पा और सान लिंग सु याऊ लियो। फिर पहला स्टूडेंट कहता है हाउ, यानी कि ओके गुड गुड। वो शेनजाए मैं अभी, कई कई मतलब यही बोला गिव या टू, वो शेनजाए कई ता, यानी कि ता तातिन ख्वा। तो फिर वो पहली बार स्टूडेंट कहती है था जाए बुंगजुआना, वो इस टाइम जॉब पर होंगी। था जाए यानी कि टीचर जो है इस टाइम जॉब पर होंगी। निशा वो तापा, आप उनको आप यानी कि आफ्टरनून में, यानी कि इसमें आप टाइम करें। ठीक हो गया जी। ले जी, अब मैं इसकी ऑडियो आपके साथ चलाने लगा हूँ, फिर हम इसको देखते हैं। ये सुनिए आप। 课文3，文三 Text 3. 82304155，
这是李老师的电话吗？不是，他的电话是82304156。好，我现在给他打电话。他在工作呢，你下午打吧。 New words. 给打电话8 ओके जी, ये हमारा जी आज का जो है ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।